देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया था। अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जान लीजिए, यदि कोई सेंटेंस सक्रिय प्रारंभ होती है, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, नीड, बेटर आदि वर्डों से अगर कोई सेंटेंस प्रारंभ हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप देखेंगे थोड़ा यहाँ पे, जान लीजिए आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि एक्टिव से पैसे बनाने पर कभी टेंस चेंज नहीं होता है। देखिए, अगर डू डज है तो प्रेजेंट, डू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो उसे हम क्या मानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या मानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसे बनाने के लिए हम स्टार बिग फॉर्म लेते हैं, इज, आई एम और आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखेंगे, अगर कोई सेंटेंस सक्रिय से प्रारंभ है तो वो पैसिव वॉइस भी सेंटेंस सक्रिय से प्रारंभ होना चाहिए ताकि वो टेंस चेंज ना हो या सेंटेंस चेंज ना हो। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ये टेंस कौन सा यहाँ पे है? देखिए यहाँ पे क्या आपका है? ऑब्जेक्ट है। इसे क्या बनाएंगे आप? हम लोग इसे बनाएंगे, इसे यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट। यहाँ जाएगा योर पोयम। यहाँ देखिए टोटल आपका क्या है? आपका योर पोयम आपका ऑब्जेक्ट। इसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर टेंस ना चेंज हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सक्रिय के रूप में हम इज, आई एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ पोयम यहाँ कितने हैं? एक है। अगर नाउन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे क्या चीज हिसाब से इज। इसका मतलब देखिए, अगर सेंटेंस सक्रिय से प्रारंभ है तो सक्रिय से सेंटेंस पैसिव वॉइस भी प्रारंभ होना चाहिए ताकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव रह जाए। आगे देखेंगे, देखिए ये आपको क्या है? एक्स्ट्रा बी का फॉर्म है, एक्स्ट्रा बी का फॉर्म है। और जान लीजिए, जब एक्स्ट्रा बी फॉर्म यहाँ पे आ गया आपका, अब देखिए हमेशा हम क्या लगाते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ देखेंगे लर्न आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या आपका है? सब्जेक्ट। तो वहाँ पे जाके क्या बनेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऐसे एक्शन वर्बों के साथ हम क्या लगाते हैं? बाई प्रयोग करते हैं। तो यू अपने आप में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों क्या होता है? सेम होता है। अब जान लीजिए, यहाँ पे सक्रिय से स्टार्ट है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है ताकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव, अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रह जाए। यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ देखिए, फिर टेंस अपना आ गया है। डज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे क्या आपका है? ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या बनाएंगे आप? हम लोग देखिए सब्जेक्ट के नीचे आप लिखिए, रख दीजिए ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देखेंगे, फूड अपने यहाँ पे होता है मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन हमेशा होता है सिंगुलर, और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यहाँ पे हम लोग करेंगे इज का प्रयोग करेंगे। हमेशा क्या आती है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अर्थात तो देखिए, जो हमारा तो मेन वर्ब उसी का हम बनाते हैं थर्ड फॉर्म। हो जाएगा यहाँ पे कुड। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। तो वहाँ पे जाके क्या बनेगा आपका? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सी है सब्जेक्ट, वहाँ पे क्या जाके बनेगा? सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। देखिए सक्रिय प्रारंभ है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। ठीक, देखिए इज, आई एम, आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। देखिए प्रेजेंट, इज यहाँ क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी क्या होता है? कंटिन्यूअस। हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या है? द पुअर। अगर यहाँ पे द पुअर है, आप जान लीजिए कि अपने आप में जो पुअर होता है, पुअर अपने आप में सिंगुलर होता है और द पुअर अपने आप होता है प्लूरल होता है। ठीक, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे द पुअर होता है प्लूरल नंबर, और इसलिए प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इस हिसाब से यहाँ पे क्या चाहिए? आपका इज आना चाहिए। सभी साइक्लिक चेंज करते हैं हम लोग। अब जान लीजिए, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, थोड़ी देर पहले बताया कि हम कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें एक्स्ट्रा बिग फॉर्म हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? बी लगाएंगे, उसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी, ताकि टेंस चेंज ना हो। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या है? बाई है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो वहाँ पे जाके क्या बनेगा? आज यहाँ करेंगे क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस चेंज नाम थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या है? हेल्प है। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। वहाँ पे जाके क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। क्या होता है? अस। ये क्वेश्चन मार्क आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, यहाँ देखेंगे, फिर इज, एम, आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अपने आप में क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब चाहे कंटिन्यूअस कोई टेंस होता है उसमें एक्स्ट्रा बी फॉर्म बीइंग भी आता है, बीइंग आता है। यहाँ पे क्या आपका है? ऑब्जेक्ट। हम इसे बनाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, हिज वर्क। यहाँ पर हिज वर्क आ गया, सब्जेक्ट बन गया। यहाँ टेंस कौन सा जो सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर नंबर है। तो हिज वर्क अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए? इज।
तो इज हिज वर्क, अब देखिए कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो एक्स्ट्रा बीइंग फॉर्म में से क्या आता है, बीइंग का प्रयोग होता है। देखिए तो डू थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। मान लीजिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, जो मेन और है उसी क्या बनाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा एक्स्ट्रा बीइंग फॉर्म आएगा। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस होगा उसमें बीइंग आता है, कोई परफेक्ट होगा उसमें बीइंग आता है, ठीक। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या आपका है सब्जेक्ट, तो वहाँ पे जाके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कर्म का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कारण, क्योंकि नाउन अपने आप में दोनों टाइम सेम होता है, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ देखेंगे ये अपने आप में क्या है, हैज आ गया। हैज क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैज अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या मानते हैं हम लोग, प्रेजेंट मानते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है अपने आप में, परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, दैट्स मीन इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अ काइट। यहाँ पे जो एक काइट है अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे एक काइट है ये अपने आप में सिंगुलर नाउन है। और आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो साइकिल होती है, एक होता है हैज, एक होता है। अगर यहाँ पे एक काइट है मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ इस हिसाब से यहाँ आना चाहिए आपका हैज आना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हमेशा एक्स्ट्रा बीइंग फॉर्म बीन आता है। क्या आता है, बीन। अ काइट हैज अ काइट, यहाँ पे करेंगे एक्स्ट्रा बीइंग फॉर्म बीन आएगा। अब हमेशा क्या आती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पढ़ा ही रहता है। यहाँ करेंगे लाइक थर्ड फॉर्म क्या आता है, फ्लोन। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, कमलेश। जो कमलेश यहाँ पे है अपने आप में सब्जेक्ट है, वहाँ पे जाके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। जगह बाई कमलेश बन जाएगा, ठीक। अब फिर देखेंगे, फिर अपना सेंटेंस आ गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। ये आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट। यहाँ पे क्या आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम उसे क्या बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ बन गया सब्जेक्ट बन गया। अब देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ कितना नंबर है, सिंगुलर नंबर है। यहाँ पे क्या चीज हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेकंड दो तीन होते हैं, सिंगुलर साथ है, यहाँ पे हो जाएगा है। तो हैज ही। अब देखिए हमेशा कोई परफेक्ट होता है एक्स्ट्रा बीइंग फॉर्म क्या आता है, बीन आता है। हमेशा कोई भी दिख जाने, जब भी कोई पैसिव वॉइस बनेगा हमेशा बी के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। तो ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म पढ़ाई रहता है। यहाँ देखेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ बन गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आता है, सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे जाके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ हो जाएगा बाई, हो जाएगा आपका डी परफेक्ट होता है, देन क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक। देखिए हमने पूरी प्रेजेंट का सेंटेंस सॉल्व कर दिया, हमने कर दिया है। थोड़ा बात करते हम लोग पास्ट पे, ठीक। देखिए फिर अपना सेंटेंस आ गया है, डिड क्या होता है अपने आप में। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की साइक्रिया होती है डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या है, डिड है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जान लीजिए डिड अपने आप में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और डिड अपने आप में होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। और वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट। क्या होता है, पास्ट। और जो अपना फर्स्ट यहाँ पे क्या, उसे क्या मानते हैं हम लोग भाई, इंडेफिनिट। हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइडेंटिफाई इस तरह करना सीख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट हमसे क्या बनाएंगे हम लोग, इससे बनाएंगे सब्जेक्ट। योर वर्क। देखिए अब देखेंगे यहाँ पे देखिए साकिर का सेंटेंस इंट्रोगेटिव स्टार्ट है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस साकिर से स्टार्ट होना ही चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर वर्क कितने हैं, एक है। तो जान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्स्ट्रा बीइंग फॉर्म आपका आता है, एक होता है वाज, एक होता है आपका वेयर का हम लोग करते, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ वर्क आपका होता है सिंगुलर होता है, इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे करेंगे वाज योर वर्क। देखिए हमेशा जब भी कोई एक्टिव से पैसे बनाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसलिए यहाँ करेंगे कंप्लीट का थर्ड फॉर्म करेंगे हम यहाँ पे कंप्लीटेड। यहाँ देखिए ये आपका था ऑब्जेक्ट, यहाँ बन गया सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है तो वहाँ पे जाके बनेगा ऑब्जेक्ट। तो बाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू अपने आप दोनों जगह पे सेम होता है, ठीक। यहाँ देखिए डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये अपने यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसे क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे लगा लिखेंगे आप लोग, इसे करेंगे ठीक। यहाँ देखेंगे, देखिए हर अपाची, यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। यहाँ देखिए यहाँ पे अपाची यहाँ कितने हैं, एक है। तो अपाची यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, इस हिसाब से यहाँ पे क्या चाहिए, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर आता है, ठीक।
यहाँ पे देखेंगे अब हमेशा क्या आती है वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा जब भी कोई पैसिव बने हमेशा याद रखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, या आपको कभी गलती बोलना आता है, ऐसा करिएगा। ड्राइव्ड, यहाँ पे क्या है सी सब्जेक्ट, वहाँ पे क्या क्या बनेगा सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हार, यहाँ पे क्या आपका है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आगे देखेंगे ये आपको देखेंगे ये क्या है वाज है। वाज अपने आप में क्या होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब के सेकंड फॉर्म को क्या मानते हैं पास्ट मानते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या मानते हैं कंटीन्यूअस, हो जाएगा आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पे ये क्या आपका है ऑब्जेक्ट, हम उसे क्या बनाएंगे यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट। यहाँ करेंगे हिज शूज, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो हिज शूज है इस हिसाब से यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे वाज क्योंकि शूज होता है प्लूरल होता है इसलिए, क्योंकि पेयर में होता है इसलिए शूज प्लूरल माना जाता है, ठीक। यहाँ पे वाज हिज शूज। अब देखिए कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो, आपको बता चुके हैं बार बार, कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो एक्स्ट्रा बीइंग फॉर्म हमेशा बीइंग आता है। क्या आता है बीइंग, क्या आता है बीइंग आता है। यहाँ करेंगे बी लगाएंगे उसमें जो आईएनजी बराबर हो जाए आपका बीइंग। वाज हिज शूज बीइंग, वेयर अ शूज हिज शूज बीइंग वर्ब का फॉर्म क्या होता है क्लीन्ड, क्या होता है क्लीन्ड। यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, वहाँ पे क्या क्या बनेगा बाय, वहाँ हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। नाउन अपने आप में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है ना। फिर देखेंगे वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वार वेयर अपने आप होता है सेकंड फॉर्म होता है पास्ट टेंस, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पे आपका क्या है ऑब्जेक्ट, हमेशा क्या बनाएंगे यहाँ पे हम लोग इसे बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, रहेगा फूड आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे वाज, क्योंकि फूड अपने आप में क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब देखेंगे हमेशा कोई भी कंटीन्यूअस टेंस होगा उसमें एक्स्ट्रा बीइंग फॉर्म बीइंग आता है। क्या आता है इसमें भाई, इसमें आपका कंटीन्यूअस में आता है बीइंग आता है। हमेशा क्या कि जब हमेशा फिर बात वही दोहरा रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है ईटन, क्या होता है ईटन। यहाँ पे क्या है बाई, यहाँ इसमें क्या आता है बोला सब्जेक्ट है, वहाँ पे क्या बनेगा ऑब्जेक्ट। इसके द्वारा राम एंड यहाँ पे जाएगा आपका सोहन, यहाँ पे आप करेंगे क्वेश्चन मार्क पूरा हम लोग करते चलेंगे, ठीक। फिर आप देखेंगे हम लोग यहाँ देखेंगे देखिए हाइड अपने आप में क्या होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, हाइड क्या होता है अपने आप में वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब सेकंड फॉर्म को क्या मानते हैं पास्ट टेंस मानते हैं, और यहाँ पे ओन क्या है अपने आप में थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म तो पास्ट और थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब टेंस आपको कौन है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए टेंस को आइडेंटिफाई करना जान लीजिए, अदरवाइज आप पेपर फंसोगे आके जल्दी। क्या देखेंगे यहाँ क्या आपका है ऑब्जेक्ट, हमसे क्या बनाएंगे यहाँ पे हम जाके बनाएंगे सब्जेक्ट, ठीक। मिलेगा आपका द मैच, देखेंगे ये कौन टेंस आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही साइकिल जानते हैं चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक। देखेंगे यहाँ क्या करते हैं हमेशा देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, हमेशा हम लोग एक्स्ट्रा बीइंग फॉर्म बीइंग कराते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। फिर बार बार दोहराएं ताकि आपको बोलने को दिक्कत मतलब बोले मत। यहाँ पढ़ेंगे फूड, यहाँ पे क्या आपका क्या है सब्जेक्ट, तो वहाँ पे जाके क्या बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका धमन, ठीक। देखिए ध्यान देंगे फिर एक बात है आपका सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म जान लीजिए पास्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट, ठीक। देखिए फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म होता है पास्ट, विल सर होता है फ्यूचर, ठीक ना। क्या देखेंगे यहाँ पे सेकंड फॉर्म तो पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। यहाँ देखेंगे यहाँ पे अपने आप में क्या है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, हमसे क्या बनाए यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ हो जाएगा ए कार, यहाँ पे यहाँ पे अकार, यहाँ करेंगे अकार। अब यहाँ पे कार चाहे बचो हमें कोई देन दे नहीं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में साइक्लिया सेम होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक। यहाँ करेंगे हेड अकार, देखिए पास्ट कोई भी परफेक्ट टेंस होता है एक्स्ट्रा बीइंग फॉर्म बीन आता है, और यहाँ पे देखेंगे हमेशा क्या थी वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या आता है सब्जेक्ट, तो वहाँ पे जाके क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या है बाई करेंगे, यहाँ पे क्या है आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी होता है। जान लीजिए अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रहे। अभी आप याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्स्ट्रा बीइंग फॉर्म इज एम आ रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में
एक्स्ट्रा बिग फॉर्म वाज और वेर होता है। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो उसमें एक्स्ट्रा बिग फॉर्म बीइंग आता है, और कोई परफेक्ट टेंस हो इसमें एक्स्ट्रा बिग फॉर्म बीन आता है।